हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 प्लेग्राउंड्स। चैप्टर 5 प्लेग्राउंड्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज बी एंड सी कंप्लीट कर ली थी। ए बी सी ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज डी से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 36 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 36 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी एक्सरसाइज डी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज डी में हमें क्या दिया गया है। जॉइन द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। Okay students, join the words in column A with the words in column B. कॉलम ए के वर्ड्स को हमें किससे ज्वाइन कराना है? कॉलम बी के वर्ड से। एक तरीके से हमें मैच द फॉलोइंग कराना है। चलिए तो बना लेते हैं क्या है, क्या क्या वर्ड्स हमें कॉलम ए में गिवन है एंड क्या क्या वर्ड्स हमें कॉलम बी में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कॉलम ए एंड कॉलम बी के वर्ड्स नोट डाउन कर लिए। फर्स्ट कॉलम ए में वर्ड है सन, जिसको हम मैच कराएंगे राइजेस से। सन राइजेस। सेकेंड वर्ड है पटैटो एंड पटैटो मैच होगा चिप्स से। पटैटो चिप्स। पटैटो चिप्स। नेक्स्ट वर्ड है हिल। हिल मैच होगा टॉप से। हिल टॉप। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्या है? हिल। हिल को मैच किया टॉप से। हिल टॉप। नेक्स्ट हेयर। हेयर क्या होते हैं? कट। तो हम हेयर को मैच कराएंगे कट से। हेयर कट। हेयर कट।
हेयर कट। नेक्स्ट वर्ड है अलार्म। एन अलार्म क्या करता है? रिंग करता है, बेल करता है। तो हमारा वर्ड अलार्म किससे मैच होगा? बेल से। अलार्म बेल, अलार्म बेल। लास्ट वर्ड है ग्रीन। एंड ग्रीन क्या होती है? वेजिटेबल्स। तो हम ग्रीन को मैच कराएंगे वेजिटेबल से, तो बन जाएगा वर्ड ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज डी कंप्लीट। फर्स्ट वर्ड था सन। सन को हमने मैच कराया राइजेस से, सन राइजेस। सेकेंड वर्ड था पटाटो। पटाटो को मैच कराया चिप्स से। थर्ड वर्ड था स्टूडेंट्स हिल। हिल को मैच कराएंगे टॉप से। नेक्स्ट हेयर। हेयर को मैच कराया गया कट, हेयर कट। अलार्म। अलार्म को मैच कराया बेल से, अलार्म बेल। एंड लास्ट वर्ड ग्रीन। ग्रीन को मैच कराया वेजिटेबल से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज डी हो गई कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज ई पर। कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। नीचे दी गई इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स को हमें कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो करते हैं। फर्स्ट है एफ डैश डैश जी एच डैश डैश एन ई डी। तो ये वर्ड हो जाएगा फ्राइटेंड। एफ आर आई जी एच टी ई एन ई डी, फ्राइटेंड। फिर से एफ आर आई जी एच टी ई एन ई डी, फ्राइटेंड। कैसे रीड करेंगे? फ्राइटेंड। एफ आर आई जी एच टी ई एन ई डी, फ्राइटेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट स्पेलिंग P dash D dash L E dash। तो ये वर्ड हो जाएगा P U D D L E S, puddles। P U D D L E S, puddles। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? P U D D L E S, puddles। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स M dash N dash Y। तो ये हो जाएगा M O N E Y, मनी। M O
मनी, क्या रीड करेंगे? मनी। MONEY, मनी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स PR-B-BL dash, PROBABLE, प्रोबेबल। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? प्रोबेबल। PROBABLE, प्रोबेबल। फिर से PROBABLE, probable. Now next word is students S-C-SS-UL। तो ये वर्ड जब इस स्पेलिंग को हम कंप्लीट करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। एक बार फिर से स्टूडेंट्स SUCCESSFUL, successful. Now last word is students GOUD। तो स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा GROUND, ग्राउंड। GROUND, ग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए एक बार सारे स्पेलिंग्स रिपीट पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्पेलिंग थी FRIGHTENED, frightened। FRIGHTENED, frightened। Next spelling PUDDLES, puddles। PUDDLES, puddles। Now third spelling MONEY, money। MONEY, money। Next spelling is students PROBABLE, probable। PROBABLE, probable। Next, fifth SUCCESSFUL,
फुल। क्या वर्ड था स्टूडेंट्स? S U C C E S S F U L, successful. Now sixth word, G R O U N D, ground. G R O U N D, ground. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है ग्रामर टाइम। ग्रामर टाइम में नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ करने से पहले हमें समझना होगा कि एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं। कौन से वर्ड्स? एडजेक्टिव वर्ड्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें एडजेक्टिव की डिफाइन दी है। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड which adds something to meaning of a noun or pronoun। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। और किसको वो डिस्क्राइब करते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। एंड इन हिंदी विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं? जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कैट, काली बिल्ली। तो बिल्ली क्या है? एक नाउन है, एंड नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसी है? ब्लैक है। तो ब्लैक यहां पर क्या हो गया? एक एडजेक्टिव वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटीफुल लेडी। ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर महिला। तो लेडी यहां पर क्या है? नाउन, एंड नाउन की हम विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसी लेडी है? सुंदर। तो यहां ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ में हमें दिया है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। ओके स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है, वो भी बॉक्स में दिए गए एडजेक्टिव्स की मदद से। तो हमें क्या क्या एडजेक्टिव वर्ड्स दिए हैं? डिलीशियस, DELICIOUS। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, ओल्ड। नेक्स्ट, नॉटी। एंड लास्ट है ब्रेव। ओके स्टूडेंट्स, इन कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स को हम हमारे नीचे गिवन सेंटेंसेस में यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है, राम इज अ डैश बॉय।
तो इस सेंटेंस में आ जाएगा राम इज अ नॉटी बॉय। नॉटी मीन्स शरारती, तो राम एक शरारती लड़का है। राम इज अ नॉटी बॉय। सेकेंड सेंटेंस, सीता इज अ डैश गर्ल। तो इस सेंटेंस में हम फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स ब्रेव। सीता इज अ ब्रेव गर्ल। इट मीन्स सीता एक बहादुर लड़की है। सीता इज अ ब्रेव गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस, द ताज महल is a beautiful building। क्या फिल कर सकते हैं हम इस ब्लैंक में? ब्यूटीफुल, सुंदर। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ सेंटेंस, this food is dash। this food is dash। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में आएगा this food is delicious। यह खाना स्वादिष्ट है। this food is delicious। now last sentence, he is an dash man। एंड लास्ट एडजेक्टिव वर्ड हमारा बचा है ओल्ड। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही इज एन ओल्ड मैन। ही इज एन ओल्ड मैन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज FB हो गई कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज G। राइट एनी 5 sentences using adjectives and underline them। ये क्वेश्चन आप सभी होमवर्क से करके लाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 5 sentences लिखने हैं और उसमें जो जो एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है। सपोज करिए आप लिख सकते हैं राम इज अ नॉटी बॉय, और उसमें आप क्या अंडरलाइन कर देंगे? नॉटी, क्योंकि नॉटी एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज G को होमवर्क से करके लाएंगे। आई होप आज कराई गई एक्सरसाइज आप सभी को समझ में आई होंगी। आज कराई गई एक्सरसाइज आप सभी होमवर्क से लर्न करके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।